हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंबई के ताज होटल की बनने की और उसमें काम करने वाले वेटर की कितनी सैलरी है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुंबई शहर के अपोलो बंदर कोलाबा जगह में स्थित ताज होटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको मुंबई के सर का ताज भी कहा जाता है। इस वीडियो में आज आप जानेंगे ताज होटल को बनाने के पीछे की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ताज होटल के बारे में। ताज होटल का पूरा नाम ताजमहल पैलेस होटल है। यह एक 5 सितारा होटल है जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने है। यह भारत का सबसे सुदूर होटल है। इस होटल की इमारत 116 साल पुरानी है। यह रिसोर्ट्स एंड पैलेस का एक हिस्सा है, जिसमें 560 कमरे और 44 स्वीट्स हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस होटल को काफी पसंद करते हैं। इस इमारत की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी छिपी हुई है, शायद आप नहीं जानते हैं। अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से तर होने वाली ये ताज की इमारत मुंबई के सर का ताज है। ये ताज होटल देश की ट्रेडमार्क इमारत है, जिसके पन्ने से लेकर पढ़ने की कहानी भी माया नगरी की तरह पूरी हुई थी। एक देशभक्त के दिल पर लगी चोट, जिसे एक होटल में एंट्री नहीं मिलती है और इस वजह से उसने ताज की नींव रख दी। जमशेदजी टाटा के दिल को लगी ठेस ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दे दी जिसकी पहचान आज पूरे देश विदेश में है। सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई के आलीशान वाटसन होटल में किया था। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोग आए थे, क्योंकि वाटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा रहता था, भारतीय और कुत्ते इस होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुंबई टाटा समूह के जमशेद टाटा भी 7 जुलाई 1896 को लुमायर भाइयों की फिल्म देखने वाटसन होटल में गए थे, लेकिन भारतीय होने के कारण उन्हें होटल के अंदर प्रवेश नहीं मिला और तभी उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। जमशेदजी टाटा ने 2 साल बाद वाटसन होटल की इमारत को धूमिल करके एक शानदार ताज होटल का निर्माण कराया। 14 दिसंबर 1903 में यह सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया था। उस समय होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकी थी जिस पर लिखा होता था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। एक 116 साल पुरानी इस इमारत में 560 कमरे एवं 44 स्वीट्स हैं। मुंबई का यह पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उद्घाटन के दिन 17 मेहमान इस होटल में रुके थे, जिनका किराया एक कमरे का सिर्फ 10 रुपए था। उस समय होटल के निर्माण में लगभग 25 लाख रुपए खर्चा आया था। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.A. चैम्बर्स को दिया गया था। उन्हीं की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था और इसका श्रेय खान साहेब सोराबजी रतन जी को भी जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ताजमहल होटल की सुंदरता के बारे में। इस होटल की सुंदरता के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस होटल के अंदर लग्जरी कमरों के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक 5 सितारा होटल में होती हैं, जैसे कि बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल, फिटनेस, जिम, स्पा और बॉडी मसाज, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, और यहाँ पर खाने के लिए हर तरह की डिशेज बनती हैं जो कि खाने में बेहद लजीज होती हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बारे में। उस दिन 26 नवंबर 2008 की रात थी जब आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया था, जिसके कारण ताज होटल को बहुत नुकसान पहुंचा था। उस रात इस होटल के अंदर 3 आतंकी घुसे थे और बंदूक की नोक पर वहां तोड़ फोड़ कर रहे थे। उन्होंने वहां पर काफी यात्रियों को गोली भी मारी थी और होटल को अंदर से पूरा तहस नहस कर दिया था। इस होटल में उस दिन लगभग 500 पर्यटक ठहरे हुए थे। आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार की, जिससे वो काफी घबरा गए थे, जिसमें से काफी पर्यटक घायल भी हुए थे और कुछ गोली से मारे गए थे। इसके बाद होटल की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस और मिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर पहुंच गए और काफी घंटों तक आतंकियों और पुलिस फोर्स के बीच गोलीबारी होती रही, लेकिन आतंकियों ने हार नहीं मानी। काफी मशक्कत करने के बाद
मुंबई पुलिस और मिलिट्री के जवानों ने ताज होटल को आतंकियों के चुंगल से छुड़वाया। ताज होटल को काफी नुकसान हुआ था। उस बीच होटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान हमारे देश के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ताज होटल के पुनः निर्माण के बारे में। ताज होटल के पुनः निर्माण के लिए लगभग 1.75 मिलियन का खर्च आया था और 15 अगस्त 2010 में इस होटल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद इस होटल की सुंदरता को और अधिक सुंदर बना दिया गया था। काफी पर्यटक पुनः निर्माण के बाद होटल में ठहरने के लिए आए थे। ताज होटल में हमले के पुनः निर्माण के बाद 6 नवंबर 2010 में यूनाइटेड स्टेट के जाने माने प्रेसिडेंट बराक ओबामा इस होटल में आए थे और यहाँ पर रुके भी थे। बराक ओबामा एक पहले ऐसे विदेशी थे जो हमले के बाद होटल में रुके थे और उन्होंने वहाँ पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी मुंबई हमले में जान चली गई थी। और उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा था, ताज भारतीयों के संगठन एवं अनुकूल का प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताज होटल में काम करने वाले वेटर की सैलरी कितनी होती है। ताज होटल में काम करने वाले लोगों की कितनी सैलरी मिलती है, आज हम आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे। ताज होटल के वेटर की सैलरी सुनकर थोड़े से आप अचंभित हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले वेटर की सैलरी कितनी है। ताज होटल मुंबई में एक वेटर या किसी अन्य वेटर्स अपने संबंधित शहरों से सबसे विशिष्ट प्रतिष्ठानों पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें मेनू जानने, ग्राहकों के साथ बातचीत करने और तारकीय ग्राहक सेवा प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। मुख्य मेनू आइटम के पढ़ने के बाद वे अक्सर चयन का निर्माण करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि कई लोग वहां के खाने से अपरिचित होते हैं। हाई एंड वाटर खाद्य पदार्थों की सेवा करते हैं और ब्रेड प्लेटों में भरते रहते हैं और अपने होटल के सबसे अच्छे डेजर्ट का सुझाव भी देते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि ताज होटल मुंबई में एक वेटर की सैलरी कितनी होती है। ताज होटल मुंबई में एक वेटर को 1.3 से 1.5 लाख महीने भुगतान किया जाता है। बेसिक सैलरी 12,000 से 13,000 होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।